हाँ जी, welcome back. Now we are going to start with the next nomenclature, that is acid halide. Acid halide के लिए सिंबल है RC डबल बॉन्ड OX. एसिड हैलाइड के लिए आपका जो सफिक्स यूज होता है दैट इज ऑयल हैलाइड. एक्स की वैल्यू दैट मीन्स हैलाइड की वैल्यू वेरी करती रहेगी. Cl होगी तो क्लोराइड, Br होगी तो ब्रोमाइड. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन. देखिए फोर्थ पोजीशन पे क्या है, दो सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं, टू सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर देयर दैट इज 4,4 डाइमिथाइल. वर्ड रूट इज पेंट. प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन इन या आइन, दैट इज आइन. सेकेंड पोजीशन पे आइन. सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा COCl के लिए 1 ऑयल क्लोराइड. ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन. फंक्शनल ग्रुप इस साइड है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी. ये भी सब्सटीट्यूएंट, ये भी सब्सटीट्यूएंट. अल्फाबेटिकली E पहले आता है तो 5 इथॉक्सी, 3 मिथाइल, 8 carbons are there in the chain. The word root is oct. 3 and 5 primary suffix is diene. Secondary suffix is 1 oil bromide. ठीक है जी. Next two examples are very important. देखिए COCl that means जो COX है अब की बार मेन चेन में काउंट नहीं हो पा रहा. ये रिंग पे डायरेक्ट लगा हुआ है. अगर रिंग पे डायरेक्ट लगा होगा तो उसको बोलेंगे कार्बोनिल हैलाइड. यहाँ पे Cl है तो वी विल कॉल इट कार्बोनिल क्लोराइड. देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया साइक्लो, वर्ड रूट इज हेक्स, प्राइमरी सफिक्स इज एन एंड सेकेंडरी सफिक्स कम्स आउट टू बी कार्बोनिल क्लोराइड. रीजन क्योंकि COCl का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हो पाया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी आपका COX जो है वो मेन चेन में काउंट नहीं हो पाएगा. सेकेंड पोजीशन पे देखिए आपका सब्सटीट्यूएंट लग रहा है दैट इज 2 मिथॉक्सी. प्राइमरी प्रीफिक्स इज साइक्लो, वर्ड रूट इज प्रॉप. हाँ जी, प्राइमरी सफिक्स 2 पे इन, सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट पे क्या है कार्बोनिल हैलाइड दैट मीन्स कार्बोनिल आयोडाइड. ठीक है जी. नेक्स्ट है साइनाइड. साइनाइड्स के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है दैट इज नाइट्राइल. देखिए नाइट्राइल का कार्बन काउंट होगा. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. थर्ड पोजीशन पे एक सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स लग रहा है आपके पास साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी सेकेंड पे लग रहा है साइक्लोप्रोपाइल और थर्ड पे लग रहा है मिथाइल. Cyclo is alphabetically more major to come in front, so you will get 2 cyclopropyl. एक secondary prefix, second secondary prefix हो गया 3 methyl. Word root हो गया pent, primary suffix हो गया ene, secondary suffix CN functional group के लिए क्या लग जाएगा nitrile. ठीक है जी. Next example में देखिए, जिसके साथ पे functional group लगा होगा that will be considered as parent chain. तो ये हो गई parent chain. ये सब्सटीट्यूएंट लग रहा है. अब ये क्या है कॉम्प्लेक्स नेमिंग, सब्सटीट्यूएंट पे सब्सटीट्यूएंट. जब कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगी तो वो होगी ब्रैकेट्स में, याद है. चलिए जी फोर्थ पे इसको 1 डैश दे दिए, इसको 2 डैश. 1 डैश पे क्या लग रहा है मिथाइल, टोटल कार्बन इथ, ब्रैकेट के अंदर नेमिंग एंड होगी आइल से. ठीक है जी. अब देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है मेन चेन में साइक्लो, वर्ड रूट इज हेक्स, 6 कार्बन है रिंग में. प्राइमरी सफिक्स इज इन, 1 पे देखिए डबल बॉन्ड लग रहा है. सेकेंडरी सफिक्स इज कार्बोनाइट्राइल. यहाँ पे नाइट्राइल क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि CN का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हो पाया. जब CN का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हो पाएगा या रिंग के ऊपर डायरेक्ट लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल. ठीक है जी. नेक्स्ट इज अमीन्स. अमीन्स आर RNH2. अमीन्स के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है दैट इज अमाइन. ठीक है जी. अब देखिए थर्ड पोजीशन पे आपका ये सब्सटीट्यूएंट लग रहा है दैट इज फिनाइल, C6H5 इज फिनाइल. 4 कार्बन ब्यूट, 1 पे आइन और 1 पे ही अमाइन. दिस इज वेरी सिंपल. जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज मेन चेन. अगर फंक्शनल ऐसा ना तो लॉन्गर चेन जौन सी होती है उसे लेते, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग रहा है तो ये हो गया आपकी मेन चेन. 3 पे हो गया साइक्लोहेक्साइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड रूट प्रॉप, 1 पे इन 1 पे अमाइन. ठीक है जी. सो दीज वर द nomenclatures ऑफ साइनाइड्स, अमाइन्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द nomenclature ऑफ एनहाइड्राइड दैट इज RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है. इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है दैट इज ओइक एनहाइड्राइड. कंप्लीट नेम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये दोनों R की वैल्यू अलग होनी चाहिए तब ये का नेमिंग. अगर दोनों R की वैल्यू सेम है तब आप नेमिंग लिखते हैं
एल्केनोइक एनहाइड्राइड, तब सिर्फ क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। देखिए ये इतनी कंडीशन को हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ये वाला R और ये वाला R डिफरेंट है। ये इथाइल हो गया 2 कार्बन, ये मिथाइल, तो ये हो गया इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें दोनों R सेम है। जब दोनों R सेम हो तो आप क्या लेंगे, एक ही बार मतलब एक ही साथ दोनों के कार्बन काउंट कर लो, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है जी। लास्ट इज ईथर्स, दैट इज ROR, एल्कोक्सी एल्कीन। एल्कोक्सी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये बनेगी स्मॉलर कार्बन चेन। देखिए जी ये होगी स्मॉलर कार्बन चेन, ये बन गई एल्कोक्सी। 2 मिथॉक्सी, ये लॉन्गेस्ट चेन, ब्यूट एन। यहाँ पे देखिए दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड डबल बॉन्ड है, इस साइड ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसको मेन चेन ले। जब इस तरह की कंडीशन में हम फंस जाते हैं, वैसे तो प्रायोरिटी सेम होती है, इस तरह की कंडीशन में हम फंस जाते हैं, उस कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स एल्कोक्सी। एल्क हो गया इथ, ट्रिपल बॉन्ड है आइन ऑक्सी। हाँ जी, यहाँ वर्ड रूट क्या हो गया, इथ, प्राइमरी सफिक्स एन की जगह क्या हो गया, इन। So these were the nomenclature of all the functional group which we have discussed in the last videos and this video. In the next video we will start with the nomenclature of polyfunctional compound. That means जहाँ पे आपके पास different functional group होंगे, कब कौन सा functional group substituent बनेगा, कब कौन main chain में primary functional group बनेगा, that we will discuss in the next video. Till then practice these questions, practice comes out to be there from the more questions, try them out. Thank you so much. Keep studying.